हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 हमने इससे पहले कंप्लीट कर दिए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पे नंबर को P/Q के रूप में दिखाना है, यानी कि हमें इसे परिमेय संख्या के रूप में दिखाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं इस नंबर को x, माना x इक्वल टू 0.9999 और ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक, यहाँ पे देखिए एक अंक रिपीट हो रहा है, हमने पहले भी क्वेश्चन किया था। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को जो है 10 से गुणा करने पर, इस समीकरण को हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। देखो 10 की गुणा x से करिए, क्या हो जाएगा 10x बराबर, और 10 से गुणा करने पे क्या होता है बच्चों, डेसिमल जो है एक प्लेस राइट शिफ्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0.9। तो 0.9 को हम लिख देंगे 9.09 को 9 लिख सकते हैं, 9.999 इस तरह से चलता रहेगा। क्लियर? ये हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। ठीक है, आप लिख देना समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 को मैं पहले लिख देता हूँ, 10x इक्वल टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट, और x इक्वल टू ये आ गई समीकरण 1 0.9999, और ये आ गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। देखो 10x में से x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9x, और यहाँ पे देखिए 9 में से 0 घटाएंगे तो 9.9 में से 9 माइनस कर दो, कितना आ गया 0 0 0 0, इसी तरह चलता रहेगा। तो देखो 9.000 को हम क्या 9 लिख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए तो 9x को हम क्या लिख देंगे 9, और x इक्वल टू हो जाएगा 9/9, यानी कि कितना हो जाएगा 1। क्लियर? अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? देखिए जब हमने इसे P/Q की फॉर्म में चेंज किया तो ये आ गया 1। ठीक है, तो ऐसा क्यों? देखिए 0.999 को जब हम देखिए इस तरह से 999 लिखते रहेंगे तो देखिए कि इसका मान क्या है, यह 1 के क्या है, अत्यधिक निकट हो गया। ठीक है, वेरी क्लोज है। ठीक है ना, अत्यधिक निकट है, अत्यधिक भी लिख दीजिए, यह 1 के क्या है, अत्यधिक निकट है। कैसे? देखिए 0.99999 जिस तरह से चलता रहेगा तो ये बिल्कुल 1 के पास हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.999 डॉट को 1 लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, P/Q के, ये है Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेने हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और 1 के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए कैसे नंबर लेने हैं, ऐसे नंबर लेने जैसे कि 3/8। देखिए कि जहाँ पर P और Q पूर्णांक होने चाहिए, देखो 3 पूर्णांक है, 8 पूर्णांक है, और इनका 1 के अतिरिक्त यानी कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो देखो 3 और 8 किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। और देखिए तो कितने नंबर लेने, अनेक उदाहरण लीजिए, एक मैंने ये ले लिया और एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 2/25 ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी और ले सकते हैं आप, एक और ले लीजिए कोई, ले लीजिए 5/50 ले लीजिए। ठीक है, क्लियर? और भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जिनका दशमलव प्रसार शांत निरूपण हो। अब देखते हैं इनका दशमलव प्रसार क्या हुआ। देखिए 8 से अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लगाएंगे 0, 8 3 24, और कितना बच गया 6, 60, 8 7 56, और बच गया कितना 4,
40, 8 पंजे 40। देखिए दशमलव प्रसार क्या बताया था, शांत निरूपण हो, तो देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या आया, शांत। 25 से डिवाइड करिए किसे, 2 को, तो डेसिमल लगा लीजिए, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी। अब देखो, अब अगर यहाँ 0 बढ़ानी है, 25 से जो है 20 अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ भी लगा देंगे। 25 अठे 200, 25 का भाग 200 में 8 बार जाता है। क्लियर। एक 5/50 है। देखिए 50 से जो है 5 को भाग देखते हैं, देखिए तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ गया, 50 ही कम 50। ठीक, और भी आप एग्जाम्पल इस तरह के ले सकते हैं। ठीक, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखो ये P है, परिमेय संख्या में ये P अपॉन Q की फॉर्म का है, ये P अपॉन Q की फॉर्म का है, ये P अपॉन Q की फॉर्म का है। ठीक है, देखो इन सब का दशमलव प्रसार शांत है, दिख रहा है सबको शांत है। ठीक है, अब कि Q कौन सा गुण संतुष्ट करेगा। देखो अगर हम Q के गुणनखंड देखते हैं, देखिए 8 के गुणनखंड करके देख लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। इसके भी देख लीजिए 25 के गुणनखंड, हाँ 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5 आ गया। ठीक है, और तीसरा कौन है, 50, 50 के गुणनखंड भी देख लेते हैं। 50, तो यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। देखिए तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में देखेंगे तो 8 के गुणनखंड क्या है बच्चों, 2 की पावर 3, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 आ गया। 25 में देखिए 5 की पावर 2 आ गया। देखिए और 50 में देखेंगे कितना आ गया, 2 इंटू, देखो 5 की पावर कितनी है, एक ये है एक ये है, 5 की पावर 2 हो गई। ठीक, अब देखिए कैसा दिख रहा है, Q देखो किस रूप का दिख रहा है, या तो 2 की घात हो, अगर दशमलव प्रसार शांत है अतः Q या तो 2 की घात के रूप में होगा या 5 की घात के रूप में होगा, 5 की घात के रूप में, या 2 और 5 दोनों, देखिए Q के गुणनखंड या तो 2 की घात के रूप में होंगे, Q के गुणनखंड लिख देते हैं, Q के गुणनखंड या तो 2 की घात या 5 की घात या 2 व 5 दोनों की घात के रूप के होंगे। ठीक है ना, तो Q क्या गुण प्रदर्शित करेगा कि Q जो है या तो 2 की घात का या 5 की घात का होगा या 2 व 5 दोनों की घात का होगा। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 2 की पावर m होगा या 5 की पावर m होगा या 2 की पावर 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, यानी m क्या है, कोई पूर्ण संख्या है, यानी 5 की घात, जैसे 2 की घात 1 हो सकता है, 2 की घात 2 हो सकता है, 2 की घात 3, 5 की घात 1, 5 की घात 2, तो या तो 2 की घात के रूप में होगा, 2 की घात m होगा, या 5 की घात n के रूप का होगा, या 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का होगा। इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं, या ऐसे ही लिख दीजिए। ये आप क्लास 10th में पढ़ेंगे कि जब दशमलव प्रसार शांत जब होता है जब Q 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक क्वेश्चन छूट गया, कौन सा, 4 5 6, 5 वाला छोड़ दिया, उसमें आपको खाली डिवाइड करना है, तो लंबा डिवाइड था तो इसे आप खुद ही करेंगे एक बार। ठीक है, ऐसी 3 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हों। अनवसानी मतलब ये किसकी बात कर रहा है, देखिए अपरिमेय संख्याओं के अपरिमेय संख्या हमने पढ़ ली है, अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, अनवसानी, आवर्ती, अनावर्ती। यानी आपको 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो एक लिख लीजिए वर्गमूल 2, मैंने बताया था अगर संख्या वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। ठीक है, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं कि अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ठीक है, या इस तरीके से आंसर दे दीजिए, मैंने बताया था आपको 1.010 100 100 इस तरह की संख्या है जो जिनका दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी अनावर्ती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इस तरह की संख्या भी दे सकते हैं आप। ठीक है, 2.20
200, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 2000। और तीसरी लिख दीजिए कौन सी, 3.30, 300, 3000, इस तरह से, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अपरिमेय संख्या में देखिए इस तरह की संख्या आएंगी जिसमें दशमलव के बाद जो है संख्याओं का रिपीट नहीं होती, अनावर्ती होनी चाहिए। तो या तो आंसर ऐसे लिख दीजिए, या हमें पता है अगर वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे 4 आ गया, 4 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 2, ठीक है। और 2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय, ठीक है। तो ऐसी संख्या लिखनी है जिसका स्क्वायर रूट क्या है, जिसके स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। तो ये वाली क्या आ गई, परिमेय आ गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए, 3 लिखनी है अलग अलग, ठीक है। तो 5/7, देखिए 7 से मैं डिवाइड कर देता हूँ 5 को, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 7 सते 49, कितना बचा, 1, 0 लगा लीजिए, 7 बन जा 7, कितना बचा, 3, 0 लगा लीजिए, 7 चौके 28, कितना बचा, 2, 0 लगा दीजिए, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6, 0 लगा दीजिए, 7 अठे 56, कितना बचा, 4, 0 लगा दीजिए, 7 पंजे 35, कितना बचा, 5, 0 लगा दीजिए। देखो अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, 7 सते 5 आ गया ना, दोबारा 50 आ गया, 7 सते 49, इस तरह से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये ऐसे ही चलता रहेगा, 0.714285 और इसके ऊपर लगा दीजिए बार, क्योंकि ये इन अंकों की अब आवर्ती होगी, ठीक है। तो इसे हमने लिख दिया दशमलव के रूप में, ठीक है। 9/11 को देखिए, 9/11 को 11 से डिवाइड करिए, किसे, 9 को। तो 11 से जब हम डिवाइड करेंगे 9 को, तो 11 से नंबर 9 क्या है, छोटा है, तो डेसिमल लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 11 8 जा 88, कितना बच गया, 2, 0 लगाएंगे, 11 एकम 11, कितना बच गया, 9, 90 हो गया। 11 अठे 88, कितना बच गया, 2, फिर क्या 0 लगा दीजिए, 11 एकम 11, देखो क्या हो रही है, फिर देखो वही रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.818181, तो 81 की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.81 बार। अब हमें क्या निकालनी है, इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है ना। अतः 3 अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं मैंने बताया था अभी, अपरिमेय संख्याओं के गुण कैसी संख्याएं होती हैं, कैसी संख्याएं होती है बच्चों, 3 ऐसी संख्याएं लिख दीजिए जिनमें क्या हो, देखो 0.71 है, ये 0.81 है, तो 0.72 और ऐसी संख्या लिख दीजिए जो रिपीट ना हो, 0 कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होंगी, 7200 लिख दीजिए, 7200 लिख दीजिए, मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की संख्या ऐसी 0.71 और 81 के बीच में है, तो 0.73, 073, 0073 और 000, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तीसरी संख्या लिख दीजिए 0.74, 0.074, 0074 और 000, ठीक है। तो 3 संख्या लिखनी है, जबकि इसके बीच में क्या लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक, 0 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं 7, 2, 1, 2, 5, 6, मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी संख्याएं लिख दीजिए जो रिपीट ना हो रही हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए पहला पार्ट है इसमें वर्गमूल 23, स्क्वायर रूट 23। तो मैंने क्या बताया, देखो 23 कैसा नंबर है, देखो पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25। देखो 23 आया कहीं पे, नहीं आया, तो 23 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगी 1,
4, 9, 16, 25, ठीक है। ये कैसी संख्या कहलाएंगी? पूर्ण वर्ग, क्योंकि ये संख्याओं के वर्ग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 225। तो देखिए 225 अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये किसका स्क्वायर होता है? 15 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 225। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा। यानी देखिए वर्गमूल में क्या बताया था मैंने, दो दो के जोड़े बनते हैं, तो देखो दो का जोड़ा बन जाएगा तो इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा कितना? 15। और 15 को क्या लिख सकते हैं हम? 15 को लिख सकते हैं 15/1, और यानी P/Q के फॉर्म में आ गई, तो इसे क्या लिख देंगे? परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 225 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 0.3796। देखिए ये कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है। देखिए क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है? रिपीट, आवर्ती नहीं हो रही है, ठीक है। एक तो आवर्ती नहीं, एक तो दशमलव प्रसार क्या है यहाँ पे? शांत है। देखिए जैसे 2.5 है तो ये दशमलव प्रसार शांत है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 25/10 आ गया P/Q की फॉर्म में। तो इस वाले नंबर को भी हम आराम से जो है P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? इसमें 4 अंक दशमलव के हैं, तो इसे क्या लिख देंगे? अपॉन 10,000 लिख दीजिए, 1 2 3 4 0 लगा दीजिए, आ गया P/Q की फॉर्म में। तो जो नंबर P/Q की फॉर्म में होता है, या जिसका दशमलव प्रसार, याद रखिए कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। देखिए 7.478 और डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे क्या है? दशमलव के बाद देखिए 478 अंकों की आवर्ती हो रही है, ठीक है। अभी मैंने बताया था अगर अंकों की इससे पहले क्वेश्चन में किया था हमने, देखो यहाँ पे देखिए अंकों की आवर्ती नहीं हो रही है, तो ये संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। यहाँ पे क्या हो रही है? अंकों की आवर्ती हो रही है। देखिए ये अशांत तो है, अनवसानी है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन अंकों की क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और लिखा भी है आपने। 0.999 को अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें जिसमें अंकों की आवर्ती हो रही है, 0.9999 वाले को, ऐसे नंबर को हमने देखो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या। और लास्ट वाला पार्ट देखेंगे 1.01001 नहीं 0101, अच्छा ये रिपीट हो गया, 01 ऐसे है ये 1.01 001 0001 और 00001, इस तरह की संख्या है। देखिए यहाँ पे देखिए अंकों की क्या हो रही है? आवर्ती नहीं हो रही है। देखिए 001 001 0001 और यहाँ पे 401 आ रहा है। तो यानी कि देखिए ये अशांत तो है, अनवसानी है, लेकिन आवर्ती नहीं हो रही है। तो ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या के गुण में बताया था मैंने आपके पास, जिसमें अंकों की आवर्ती नहीं हो रही है, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 आपकी कंप्लीट होती है।